ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। परम पूज्य परमादरणीय तिक्षे रिम्पोचे जी, तेंजी जोप्ता गस्तो रिम्पोचे जी और यहाँ मंच पर आसीन अलग अलग बौद्ध मॉनेस्ट्री के मुखिया और भिक्षु लोग जो अपने जीवन को निर्वाण के लिए, धर्मा के लिए, संघा के लिए, बुद्ध के लिए समर्पण किए हैं, उन सब को नमन करते हुए लद्दाख से इतने दूर यहाँ आए हुए वहाँ के लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और काउंसिल के अन्य अधिकारी वर्ग के लोग जो यहाँ आज उपस्थित हैं, आप सबको यहाँ बहुत बहुत स्वागत। हम हमेशा कहते आए हैं कि अब पूरी दुनिया हमारी एक परिवार है, तो आप तो अपने घर आए हैं और लद्दाख हमारे ही परिवार का एक कमरा है, एक कोठड़ी है। तो हम वहाँ अभी तक नहीं गए, मगर हमारे सब वर्कर्स जो हमारे सब कार्यकर्ता लोग वहाँ गए हैं। हिमालय उन्नति मिशन की जो हाथ में लिए हैं, सारे हिमालयन रीजन में तक, हिमालय माने सब सर्वश्रेष्ठ सर्वऊंचा, वहाँ पर आज अत्याधुनिक शिक्षा भी वहाँ प्राप्त होनी चाहिए, वहाँ का पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए। इस उद्देश्य से हम मैंने हिमालय उन्नति मिशन को शुरू किया। हमारे दीपक शर्मा जी ने और उनके सहयोगी सब ने इसमें पूरा जी जान लगा के काम करते आए हैं। और हमारे वहाँ से जो बच्चे आए हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग दिया है। हमारे ही युवा, हमारे ही टीचर यहाँ पर इन लोगों ने सब इतना अच्छा ट्रेनिंग लिए हैं और ये दिखाता है बच्चों में बहुत कुशलता है, बहुत शक्ति है और वो जो कॉन्फिडेंस उनमें है उसको सिर्फ अनावरण करना है, ज़रा ऊपर उठाना है। जब भी यहाँ हिज होलीनेस दलाई लामा जी यहाँ पधारते थे, वो एक हास्य की बात कहते थे, गुरुदेव आप सब कुछ रखे, मैं सब कुछ निकाला हुआ हूँ। कहते थे आप पूर्ण की बात करते, मैं शून्य की बात करता हूँ। मगर हम समझते सनातन धर्म हमारी माँ है। ये उन्होंने कई बार, एक बार ने कई बार इस होलीनेस दलाई लामा जी ने, परमादरणीय दलाई लामा जी ने हमसे कहा है, हमारे आश्रम में भी आके कहे हैं। अब उनका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक बनता जा रहा है। मैं ये बात सन 1900 मेरे ख्याल से 90 से ही वो यहाँ आते रहे हैं हमारे यहाँ। हम मुझे याद है एक बार सिटी में भी हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, तब भी पूज्य दलाई लामा जी वहाँ पधारे थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम अपना किए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, तो बहुत घनिष्ठ संबंध अपना हमेशा रहा। यहाँ जब वेदांत और बुद्धिज़्म के कॉन्फ्रेंस अपना किया बेंगलुरु आश्रम में, दुनिया भर के बुद्ध भिक्षु और आचार्य यहाँ पधारे थे और यहाँ पर अपना बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना भी अपना किया। भगवान बुद्ध का संदेश यही, बाहर की कर्मकांड में ज़्यादा उलझो नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ, ध्यान में जाओ, निर्वाण को पाओ, निर्विकल्प स्थिति पे पहुंचना है। यही योग का भी यही है, वेदांत का भी यही है।
इसलिए कई बार शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध कहा था। लोगों ने कहा कि बुद्धा इन डिस्गाइज, बोले लगता है अलग मगर है वही सिद्धांत। और बुद्धिज़्म का एक बहुत सुंदर श्लोक है, जब यहाँ श्रीलंका से, म्यांमार से, अन्य देशों से भिक्खु आते थे कि वो उस मंत्र का भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता, कहते सबका मंगल हो, सारे देवता लोग हम सब का रक्षा करें। ये बात है। ये न धम्मा संबुद्धो, बुद्धों की जो मार्ग बताए हुए मार्ग पर हम सब चलें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, रखन्तु सब देवता, सारे देवता लोग हमारी रक्षा करें। इस तरह से उद्गार है। इसलिए जो ये लद्दाख में काम आज हो रहा है, पुरातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने की काम, और वहाँ जितने भी भिक्षु तैयार हो रहे हैं, वहाँ सब जो मोनेस्ट्री में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कंप्यूटर की शिक्षा हो, उनके साथ साथ मार्शल आर्ट की शिक्षा भी हो। ये सब करना बहुत ही उचित हम समझते हैं, ताकि ये हमारा धरोहर है, हमारा देश की जो संपत्ति है, आपने बहुत सालों से बचा के उगे आए हैं। इसलिए आप सबको हम बहुत बहुत नमन करते हैं और बधाई देते हैं, क्योंकि इतना कष्ट उठाते हैं वहाँ। आप लोग जाओगे तो ठंड में ज़्यादा दिन वहाँ टिक नहीं पाओ, मगर वहाँ आप लोग ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जैसे भी हो वातावरण, वहाँ तपस्या कर रहे हैं। और आप तपस्या करके वहाँ से आप सबको आशीर्वाद दे रहे। आप सब एक साथ यहाँ आशीर्वाद देने आए, ये हम आप सबको बहुत बहुत हृदयपूर्वक प्यार से आप सबको धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। और ये सिलसिला जारी रहेगा, अपना आते रहेंगे, आप यहाँ आते रहिए, आपका ये घर है। मुझे याद है ये अभी कोई 10 साल हुआ होगा, उसे 10 साल से ज़्यादा, मुंडगोड में जब यहाँ का मोनेस्ट्री का उद्घाटन के लिए हमको परम पूज्य दलाई लामा जी ने निमंत्रण दिया था, हम गए थे। उद्घाटन हम के वक्त पूरे देश विदेश से लोग आए हुए थे। 10 साल से ऊपर हो गया होगा तो, है 13 साल हो गया। 13 साल पहले हम वहाँ पहुँचे थे, और उनमें इतनी सरलता, इतनी सहजता है, और वो सीढ़ी उतर के आ गए हमको वहाँ से रिसीव करने। हमने कहा आप वहीं रहिए, मैं हम आ रहा हूँ। नहीं, वो बोले नहीं आप पाओ। तो बहुत ही स्नेह स्वभाव है, स्नेह और मिलनसार व्यक्तित्व है। यही कहते ना कि जितना ज्ञान में रमते हो उतना आप सरल हो जाते हो, सहज हो जाते हो, कोई पराया नहीं लगते, सब अपने हैं। यही प्रेम का मंत्र है, सब अपने हैं। अपना रीति रिवाज अलग है, वेशभूषा अलग है, अपना इबादत करने का, पूजा करने की तरीका थोड़ा अलग है, मगर मुख्य बात एक ही है। तो वो प्रेम, भक्ति, मानवीयता, ये एक है। करुणा का दिवस हम लोगों ने मनाया अभी कुछ दिन पहले। वहाँ से हमारे लद्दाख से आए हुए थे संघ सेना जी, बहुत बहुत बढ़िया व्यक्तित्व उनका भी। वो आए थे वहाँ से, उन्होंने बहुत साल से हमको बुला रहे आप आइए लद्दाख में। वहाँ पर अपना आर्ट ऑफ लिविंग के कई शिविर हो चुके हैं। यहाँ से लोग जाते हैं मौन के लिए, वहाँ जाके मौन साधना 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का उस ऑल्टीट्यूड में करके आते हैं। तो हमने यही कहा कि ये लद्दाख से लोग दक्षिण आए, यहाँ से लोग, आप सब लोग भी वहाँ जाएंगे
लद्दाख का वहाँ उस वातावरण का हमारे देश की शिखर है, वो सिर है, तो ये तो पाँव है। सिर से पाँव तक देश को संपन्न बनाना, शक्तिशाली बनाना हम सबका कर्तव्य है। ये देश शक्तिशाली रहेगी तो देश से जो संस्कृति है, ज्ञान है, वो पूरी दुनिया में सबको प्राप्त होता रहेगा। बहुत अच्छा। मैं फिर आप सब संतों को अब हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये कोई आप सब चैंटिंग करें, आशीर्वाद दें सबके लिए।